नमस्ते छात्रों। पिछली बार आपने और मैं आपको एक पाठ पढ़ाया था। वो पाठ था पृथ्वी की आंतरिक रचना, पार्ट 2। इसका हम दूसरा भाग अभी देखने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना में मैंने आपको पिछली बार कुछ समझाया हुआ था। वो था कि पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है वह आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और भूपटल, अर्थात भूपटल, मेंटल, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड से बनी हुई है। यह जो आंतरिक रचना है वो इस प्रकार है: भूपटल, मेंटल, बाहरी कोड और आंतरिक कोड। जो भूपटल है उस भूपटल पर हम रहते हैं, और यह जो भूपटल है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। यह ऊपरी परत ठोस होती है। ठोस का अर्थ जमीन होती है। यह जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर हम रहते हैं। देखो, ऊपर आपको यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नज़र आती है। इसका अर्थ यह होता है कि हम जमीन के ऊपर रहते हैं, और जिसे ही हम भूपटल कहते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है सर्वत्र एक जैसी नहीं होती है। वो उसकी मोटाई सभी जगह पर अलग अलग होती है। औसत रूप की में इसकी जो मोटाई है वो 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। यहाँ पर आपको भूपटल दिखाई देगा, तो यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर अगर आप नीचे खुदाई करते हो तो वहाँ तक आपको भूपटल है यह दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि महाद्वीपों के नीचे उसकी मोटाई, यहाँ पर जो महाद्वीप है, सागरीय भूपटल जिसे कहा जाता है, तो महाद्वीप है उसके नीचे उसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच में होती है। अगर महाद्वीप में हम देखें तो 16 से 45 किलोमीटर तक हमें भूपटल नज़र आता है। पर्वत श्रेणियों के नीचे उसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर आपको भूद्वीपीय भू परपटी दिखाई दे रही है। ऊपर है पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत जो होते हैं, इन पर्वतों के नीचे इसकी जो खुदाई अगर की जाए तो उसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है। और सागर के नीचे मोटाई तो सिर्फ 10 किलोमीटर से भी कम होती है। यहाँ जो सागर है, समुद्र है, उसके नीचे यह 10 किलोमीटर से भी कम होती है। इस प्रकार ये जो भूपटल है ये हमें मतलब सागर और जमीन पर अलग अलग दिखाई देता है। तो ये जो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। और हम देखते हैं यह जो मेंटल है, इस मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोड में वापस बढ़ जाती है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500 से 6000 अंश सेल्सियस होता है। देखो, 5500 या 6000 अंश सेल्सियस मतलब कितना ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर तापमान होता है जहाँ पर मेंटल है। और जैसे जैसे और क्रोड में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, मेंटल में तापमान घटता है। भूपटल में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। देखो, यहाँ पर भूपटल में तापमान में वृद्धि होगी, मेंटल में घटेगी और क्रोड में वापस बढ़ जाएगी। तो और फिर अंदर है आंतरिक क्रोड। तो मेंटल और क्रोड की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है। देखो, भूपटल की परत जो है बहुत कम है, उससे ज़्यादा मेंटल की है। और बाहरी क्रोड की भी जो परत है वो बहुत हमें मोटी दिखाई दे रही है। इसके भी 2 उपविभाग किए गए हैं। जैसे एक उपविभाग किया गया है, पहला उपविभाग ये है महाद्वीपीय भूपटल, और दूसरा वो भाग जो है वो है महासागरीय भूपटल। अभी हम देखते हैं महाद्वीपीय भूपटलों में मुख्यतः सिलिका। सिलिका यह संयुग है जो सिलिकॉन तत्व से तैयार होता है। सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से भी बनता है। इनकी प्रचुरता के कारण इस परत को पहले सियाल कहा जाता है। प्रचुरता मतलब बहुत बड़े पैमाने में था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, सियाल कहा जाता है। यह परत महाद्वीप अवसादी शैलों से नीचे स्थित होती है, जो ग्रेनाइट से बनी होती है। सिलिका इसका अर्थ है एसआई एवं एल्यूमिनियम का अर्थ है एल।
मतलब जो अगर आप विज्ञान में पढ़ते होगे तो यह जो तत्व है, इन तत्वों को सिलिका को एसआई नाम से जाना जाता है और एल्यूमिनियम को एल नाम से जाना जाता है। यह उसके मुख्य घटक होते हैं। इनका घनत्व 2.9 होता है और परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है। मतलब जो सिलिका होता है उसकी परत 50 से 300 किलोमीटर के बीच में होगी। इसके बाद हम यह देखेंगे कि ये जो सियाल होता है इसमें महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.50 से 2.90 ग्राम प्रति घन मीटर होता है और महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई औसतन 30 किलोमीटर की होती है। इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। देखो ये जो ग्रेनाइट है जो आप आपके घर में लगाते हो, जैसे घर में हम ग्रेनाइट का उपयोग करके उसकी किचन का जो ओटा होता है वो लगाते हैं, या घर में कुछ मंदिर है उस वो मंदिर ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। तो ये जो ग्रेनाइट का पत्थर है वो वहाँ पर आपको मुख्य रूप से पाया जाता है और यह ग्रेनाइट का उपयोग यह इस प्रकार उसके पर्वत है, इसमें खुदाई करके यह ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है जो आपके घर में, हमारे घर में कुछ चीज़ें बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसी उसी प्रकार जो हमारा पलटा होता है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, वो जो होता है उस वो भी कभी कभी ग्रेनाइट का होता है, उसका उपयोग करके हम रोटी बना सकते हैं। तो इस प्रकार वो जो मोटाई है भूपटल की, जो औसतन मोटाई जो 30 किलोमीटर है, उसमें इस परत में मुख्यतः हमें ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं या मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं महासागरीय भूपटल। अब महासागरीय भूपटल में हम यह देखते हैं कि यह भूपटल की दूसरी परत होती है। यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता था। देखो बच्चों कि सीमा जो है यह सियाल के ठीक नीचे होती है, पहले सियाल फिर सीमा। तो यह जो महासागर की जो भूपटल है, इस भूपटल की यह दूसरी परत है। यह सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। जो महाद्वीप द्वीप मतलब जमीन पर जो भूपटल, जमीन के जो भूपटल है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। और जो सीमा है जिसे हम सियाल कहते हैं, और जो महासागर है, सागर मतलब समुद्र जो है, उसकी जो परत है जो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम का सी और मा, तो सीमा के नाम से जाना जाता था। इस परत की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर की होती है। महाद्वीपीय भूपटल की जो मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर की होती है, लेकिन महासागर में कम होती है, इसलिए वह 7 से 10 किलोमीटर की ही मोटाई उसकी होती है। इस परत का घनत्व 2.9 से 3.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस परत में मुख्यतः बेसाल्ट एवं शामाश्म गेब्रो चट्टानें पाई जाती है। देखो यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें आपको दिखाई दे रही होगी और गेब्रो का पत्थर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शेमाश्म और गेब्रो की चट्टानें यहाँ पर इस महाद्वीप सागरीय भूपटल में हमें मिलती है, पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, वो पृथ्वी की आंतरिक भाग में क्या होता है। देखो बच्चों, हाँ, कि विविध परतों में क्या क्या पाया जाता है। जहाँ पर कम दाब होता है कि पृथ्वी में की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन जो कम दाब वाला मतलब जहाँ पर कम घनता है, वहाँ पर क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है जिसे सियाल कहा जाता है। फिर घनता जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती जाती है। जो सीमा होता है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है जिसे एसआई और एमजी नाम से जाना जाता है। और नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो हमें ये दिखाई देता है कि घनता और अधिक बढ़ गई है। अधिक घनता बढ़ने पर वहाँ पर निकल और फेरस, निकल को एनआई नाम से जाना जाता है और फेरस को एफई नाम से जाना जाता है। तो यह जो घटक है, यह निकल और फेरस, यह घटक हमें उस भूपटल में आपको दिखाई देंगे, पाए जाएंगे।
क्या आप जानते हो बच्चों, महासागरीय या एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच में असांतत्य की खोज कॉमरेड नामक वैज्ञानिक ने की। यह जो है, ये इनका नाम है जोसेफ कॉमरेड। यह वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ये जो जोसेफ कॉमरेड है, यह वैज्ञानिक में जो महासागर और महाद्वीप के भूपटल के बीच में जो अलग अलग है, मतलब असातत्य है, उसकी खोज की। इसलिए इस असातत्य को कॉनरेड सातत्व कहते हैं। अब भूपटल एवं मेंटल के बीच में बहुत बड़ी हमें ये दिखाई देती है, मतलब देखो, महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच असातत्य की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की है। इसलिए इसको कॉमरेड का असातत्य कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यह भूवैज्ञानिक है, इनका नाम है मोहरोविक। इन वैज्ञानिक ने भूपटल और मेंटल के बीच में जो दूरी है, मतलब अलग अलग है, उसकी खोज की है। इसलिए इसे मोह असातत्य कहते हैं। और मेंटल और क्रूड के बीच में जो असातत्य है, यहाँ देखो, भूपटल और मेंटल में बहुत ज़्यादा दूरी है और उसकी घनता भी कम ज़्यादा है। मतलब भूपटल की घनता बहुत कम है तो मेंटल की घनता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेंटल और क्रोड में भी बहुत अंतर है। तो इसकी जो खोज है, यह गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की हुई थी। तो यह जो गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने यह खोज की, इसलिए उनको असातत्य गुटनबर्ग असातत्य कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने बच्चों जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की है। आगे हम महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे हम देखते हैं जो मेंटल है, वो मेंटल के बारे में और क्रोड के बारे में जानकारी हम अगले बार जो अगला वीडियो है उसमें हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।